दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर चर्चा करेंगे। अगर मध्य प्रदेश का चंबल संभाग यानी भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश का आगरा, इटावा, साथ ही राजस्थान का धौलपुर जिला मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए, तो यहाँ के युवाओं को किस तरह रोजगार मिलेगा, किस तरह विकास होगा और इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले जरा इस क्षेत्र की तस्वीर समझ लेते हैं। यह इलाका चंबल नदी के किनारे फैला है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ डाकुओं की कहानियां भी रही हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। भौगोलिक तौर पर ये जिले 3 राज्यों में बंटे होने के कारण कई बार विकास योजनाओं में पीछे छूट जाते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब मिलकर एक नया राज्य बन जाए तो हालात कैसे बदलेंगे। अब बात करते हैं युवाओं के रोजगार की। कृषि आधारित उद्योग। चंबल का इलाका गेहूं, सरसों और सब्जियों के लिए मशहूर है। अगर यहाँ एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे तो हजारों नौकरियां पैदा होंगी। पर्यटन। आगरा में ताजमहल है, इटावा में लायन सफारी, धौलपुर का किला और चंबल सफारी भी आकर्षण है। अगर इन्हें एक साथ ब्रांड किया जाए तो पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ेगा और युवाओं के लिए होटल, ट्रैवल, गाइड और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रोजगार बनेगा। शिक्षा और स्टार्टअप हब। नया राज्य बनने पर सरकार यहां यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित कर सकती है। इससे आईटी और सर्विस सेक्टर में रोजगार आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। नया राज्य बनने पर राजधानी, सचिवालय, सड़कें और नई सुविधाओं का निर्माण होगा। इससे स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इस राज्य के गठन से बेहतर प्रशासन होगा, क्योंकि छोटा राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी सुधरेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ से जुड़ाव आसान होगा। नदी आधारित विकास। चंबल नदी के किनारे इको टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स और सिंचाई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। तो फायदे क्या होंगे? युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर, पिछड़े इलाकों में तेजी से विकास, पर्यटन और उद्योग दोनों का संतुलित विकास, लोकल संस्कृति और पहचान को मजबूती। लेकिन हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। नया राज्य बनाने में राजनीतिक सहमति सबसे बड़ी चुनौती होगी। राज्यों के बीच पानी और संसाधनों का बंटवारा विवाद खड़ा कर सकता है। नए प्रशासनिक ढांचे पर बहुत बड़ा खर्च आएगा। अगर सही नीति न बनी तो विकास के बजाय भ्रष्टाचार और अव्यवस्था भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, साफ है कि अगर भिंड, मुरैना, आगरा, इटावा और धौलपुर को मिलाकर नया राज्य बनाया जाता है तो यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। अब सवाल है, क्या इस क्षेत्र के लोगों और नेताओं में इतनी एकजुटता है कि वो इस सपने को हकीकत में बदल सकें? आपको क्या लगता है, नया राज्य बनना चाहिए या नहीं? और अगर बने तो राजधानी कहां होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।